गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसमें वह दूसरे आवेश पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि माना कोई आवेश है, माना क्यू आवेश। अब जो ये क्यू आवेश है यह दूसरे आवेश पर या तो आकर्षण बल लगाया गया, प्रतिकर्षण बल, लेकिन वह इसके एक निश्चित एरिया होगा। अर्थ माना हम इस प्रकार से इसके एक एरिया को बना लेते हैं तो होता क्या है कि यह किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कब लगाएगा? जब दूसरा जो आवेश है वह इसके एरिया के अंदर आएगा। यह एरिया कहलाता है इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। माना ये कोई धन आवेश है और माना कोई अन्य आवेश को हम बाहर से लाए और इस बिंदु तक उस आवेश को लाए, तो इस बिंदु पर इस आवेश के द्वारा इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जो ये आवेश की स्थिति है वह इसके एरिया से बाहर है। अब यदि हम आवेश को थोड़ा अंदर लेके आएँ, इसके एरिया में लेके आएंगे, तो होगा क्या कि अब इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल कार्य करेगा। अर्थात यदि परिभाषा के रूप में लिखें तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण बल कब होगा? जब ये दूसरा आवेश ऋण आवेश होगा। तो ऋण आवेश होगा तो यह आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और प्रतिकर्षण बल में ये जो दूसरा आवेश है वो क्या होगा? धनावेश होगा। तो यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, अपने फील्ड से बाहर की ओर ले जाएगा, बाहर की ओर फेंकेगा। इस प्रकार से यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा। अब बात आती है भाई कि माना जो ये आवेश है इस आवेश को हम यहाँ पर ले आए और माना ये धनावेश, बाहर से कोई आवेश ले आए और यहाँ पर ले आए, तो अब क्या होगा? इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगाएगा और यह आवेश बाहर की ओर जाएगा। लेकिन बाहर की ओर किस प्रकार से जाएगा, किस प्रकार से उसका पथ होगा या बल की दिशा किस प्रकार से होगा, तो उसको समझने के लिए एक अन्य टॉपिक है, वह है वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।